हेलो डियर स्टूडेंट, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। थोड़ी सी आज लाइट की प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण मैं काला दिख रहा हूँ, बट आपका जो भी कंटेंट है आज की जो मैं बताने वाला हूँ वो तो बहुत अच्छी क्लियर और दिख रही होगी। ठीक है, बट थोड़ा बहुत मुझे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पैटर्न आपकी जो भी आपकी कंटेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। आरआरबी की ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी होगी, आपको पता ही होगा कि किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, मतलब सारी चीज़ों पर हल बात करेंगे। कौन कौन सी उसमें डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ पर आज बात करेंगे। तो मैं आनंद सिलेक्शन इन्फो पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आइए मैं बात करता हूँ आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई है वो टोटल पोस्ट है 22,195। आज हम बात करेंगे सिलेबस पे, पैटर्न और क्वालिफिकेशन और कुछ सर्टिफिकेट हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम डेट कब होने वाला है। ठीक है, आरआरबी की तरफ से देखे होंगे 2025 दिसंबर में एक नोटिफिकेशन आया था, जो कि डेट है 27 दिसंबर 2025 में नोटिफिकेशन आता है। भाई साहब आपके ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आ गई है, आप तैयारी में लग जाओ और प्रिपरेशन की बहुत अच्छी तैयारी करो क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है, ऐसी मतलब संभावना थी और उस टाइम की नोटिफिकेशन आई थी। बट आज आपकी जो फॉर्म ओपनिंग कब होती है, आपकी फॉर्म ओपनिंग होती है 31 जनवरी 2026 को। ठीक है, क्योंकि अब उस टाइम से फॉर्म ओपनिंग हो चुकी है और आप फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग अभी फॉर्म फिल कर भी लिए होंगे। ठीक है, डेट आपका लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल का, 2 मार्च 2026। ठीक है, बाकी जो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट डेट पे फॉर्म फिल करते हैं, तो आप सतर्क रहें, ऐसे नहीं करें और टाइम टू टाइम आप फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी अभी होली आएगी, फेस्टिवल आएगी, तो उसमें बिजी हो जाओगे। देन आपकी 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में आपका 2 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आपका पेमेंट करने, मतलब 2 लास्ट आपका डेट है, 4 तारीख का लास्ट डेट होगा जो आपका पेमेंट करने का, तो 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है पेमेंट करने के लिए। देन आते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज क्या होगा और एग्जाम प्रोसेस क्या है। क्वालिफिकेशन 10th पास आउट ITI होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल से लेके 31 साल तक है। मिनिमम एज 18 साल से लेके 31 साल तक। एग्जाम प्रोसेस क्या होने वाला है, CBT कंप्यूटर टेस्ट जो होते हैं वो आपका CBT होगा। PET क्या बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं। DV होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका AME मेडिकल होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, आपका DV होगा और आपका मेडिकल होगा। ठीक है, चार टर्म में आपके एग्जाम होंगे और बहुत अच्छे एग्जाम होंगे और साथ में बहुत अच्छी वैकेंसी भी है। तो होप सो आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, जो नहीं कर रहे होंगे वो लग जाइए अभी से भी, थोड़े टाइम मिलेंगे और बहुत अच्छी एग्जाम के प्रिपरेशन कीजिए। देन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि OBC और EWS का सर्टिफिकेट जो होता है, OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट है वो ग्रुप डी में आपके लगेंगे। इसमें कब से लेके कब तक का होना चाहिए सर्टिफिकेट, मैं ये भी बता देता हूँ। 1 अप्रैल 2025 से आपकी 1 अप्रैल 2025 के बाद फिर सर्टिफिकेट होनी चाहिए और 2 मार्च 2026 के पहले तक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, OBC और EWS का सर्टिफिकेट। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। देन आते हैं आरआरबी का फी के स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का फी स्ट्रक्चर जो है 500 रुपये। ठीक है भाई साहब, ये एक और चीज़ ये बोलते हैं, अगर आप फॉर्म फिल कर दिए हो, एग्ज़ाम में सिर्फ बैठ जाते हो, एग्ज़ाम में बैठ जाते हो, जो कंप्यूटर टेस्ट था उसमें अगर आप बैठते हो तो आपको 400 रुपये रिफंड आ जाएगा। क्या लिखा, ऑन अपीयर इन CBT, मतलब CBT में बैठ जाते हो, लिखना मत, बस खाली बैठ गया तो 400 रुपये रिटर्न आ गया। देन आपका जो भी SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD होते हैं, फीमेल होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, अगर ये लोग एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, इनकी फ़ी क्या है 250 रुपये। इनके 250 ही आएंगे, टेंशन नहीं लो, 400 नहीं आएंगे, 250 आएंगे। ठीक है, देन आपके आते हैं आपका पोस्ट क्या है, लेवल क्या है, उस पर हम बात आते हैं। लेवल 1 का आपका जो पोस्ट होगा 7 CPC आपका पेमेंट बनेगा। ऐसे बेसिक इसमें दिखा रहा है 18,000, बट एज 35-40 के अराउंड चला जाता है, सारे अलाउंस जुड़ जाते हैं। तो ठीक है, आपका मिनिमम मैक्सिमम एज बता दिया हूँ जो कि 18 साल से लेकर 33 साल का एज होना चाहिए। टोटल पोस्ट है आपका 22,195। देन आते हैं आपका प्रोसेस एग्जाम, एज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बट फिर से मैं बताता हूँ। आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एज अ थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गूगल पे गूगल में बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे आप किसी भी वीडियो देख लेना, कोई वीडियो ऐसे नहीं बताएंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप ये शॉर्ट लिस्टेड ऑफ PET पढ़ो पहले, रेलवे और REC
वाई शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट ऑफ पीईटी, पीईटी मतलब फिजिकल, शैल बी डन द एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। मतलब समझे, आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है 22,195। आपके फिजिकल में मतलब मेरिट में जो आपके रिजल्ट बन रहे, सॉरी आपका सीबीटी का जो रिजल्ट बनेगा उस कितने बनेंगे 66,000 लोगों के ही रिजल्ट बनेंगे। मतलब फिजिकल में 66,000 ही लोग जाएंगे, ये पहले उसने बता रखा है। एज अ लाखों में कितनी भी वैकेंसी भर लो भाई, फॉर्म फिल कर लो, एज अ रिजल्ट 66,000 लोगों के ही बनेंगे। फिजिकल में कितने लोग जा रहे हैं 66,000 लोग। हाँ, और एक और चीज़ फिजिकल का इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है, बहुत सारे ऐसे 66,000 लोग नहीं जाते, 40-45 के आसपास, उससे भी कम ही जाते हैं, क्योंकि आरआर ये ग्रुप डी का जो वैकेंसी होती है इसमें आप स्टेट वाइज भरते हैं ना, तो फिजिकल आप जिस स्टेट में आप फॉर्म फिल किए होंगे उसी स्टेट में आपकी फिजिकल होगी। जैसे मान लो मैं बिहार से हूँ, मैं अगर बिहार का फॉर्म डालूंगा तो बिहार में ही आप मेरी फिजिकल होगी। अदरवाइज आप महाराष्ट्र से होगे, कहीं और से, गुजरात, कहीं से भी हो, जहाँ आप सेंटर डालोगे अपना वैकेंसी की वहीं आपकी फिजिकल होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बताया, एज अ नोट आप कर लेना चीज़ें। देन आपकी एक और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपके मेडिकल के बेसिस भी हैं, जैसे जैसे पोस्ट वैसे मेडिकल आपके होंगे, क्योंकि इसमें भी A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 इस टाइप के हैं। पोस्ट वाइज आपके मेडिकल के वेरिफिकेशन मेडिकल होंगे, कुछ कुछ ऐसा जो A1 वाले वो उनकी टफ मेडिकल हो सकती है, B1 की थोड़ी सी कम होगी, ऐसा है मेडिकल आप देख सकते हो। जैसे देखो असिस्टेंट TRD हैं, उनकी मेडिकल जो स्ट्रक्चर क्या है B1 है। जैसे A2 देख लो यहाँ पे, पॉइंट्समैन B है, जिनकी आपकी क्या है A2 है, A3 है, B1 है, B2 है। मैंने बताया था ना, जैसे पोस्ट होंगे उस टाइप की उनकी मेडिकल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में कितने टाइम की ड्यूरेशन होगी, क्या क्या सिलेबस होगा, कितने नंबर्स के आएंगे, टोटल नंबर्स कितने होंगे, कितने नेगेटिव होंगे, अब इस पे बात करेंगे। एग्जाम का ड्यूरेशन आपका कितना है 90 मिनट का, ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का। साइंस, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे 25, मैथ्स से आएंगे 25, और आपकी रीजनिंग जो होंगी वो 30, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपके कितने होंगे 20। टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 100। टाइम कितने मिनट मिल रहा है 1.5 घंटे। ठीक है, इसमें आपकी निगेटिव जो बनेगी, निगेटिव आपका बनेगा वो आपका बनेगा 1/3। ठीक है, आपका निगेटिव जो होगा वो 1/3 का होगा निगेटिव, सॉरी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, निगेटिव आपका होगा जो 1/3 होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको, निगेटिव को थोड़ा बहुत ध्यान पे दे के रखिएगा। दिन आपकी सिलेबस क्या होने वाली है, मैथ्स में क्या क्या पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, LCM, SCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, और परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें। अब ऐसे ही रीजनिंग में आओगे, एनालॉग्स, अल्फ़ाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और ब्लड रिलेशनशिप लॉग्स, जम्बल्स, ये सारी चीज़ें। जनरल साइंस में आओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड की लेवल होगी। जनरल साइंस की जो लेवल होगी आपके 10th स्टैंडर्ड की होगी। और जनरल अवेयरनेस में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर और पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस, ये आपकी जनरल अवेयरनेस की टॉपिक है। देन आते हैं थोड़ी बहुत फिजिकल के बारे में। फिजिकल क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, फिजिकल में फीमेल और मेल की अलग फिजिकल होती है, उस फिजिकल के बारे में बात करेंगे। मेल का कंडीशन ये है कि मेल जो कैरी करें, फिजिकल आपको पता है कैसे होता है, फिजिकल में आप जब जाएंगे ना तो कुछ ऐसा कैरी करा दिया जाएगा और डिस्टेंस आपको बता दिया जाएगा, उसके हिसाब से टाइमिंग होती है। ठीक, तो मेन का है जो फिजिकल में आप 35 kg का कैरी कर लेंगे। देन आप 100 मीटर का रेस होगा, ड्यूरेशन जो होगा, टाइम कितना होगा 2 मिनट। वैसे ही फीमेल के लिए है 20 kg और 100 मीटर और 2 मिनट का। थोड़ी बहुत भेदभाव है भाई, मेन को 15 kg एक्स्ट्रा उठाना है, बट कोई बात नहीं, फीमेल है, उनकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए मैनेज है, ऐसे उनके लिए इतनी ही बहुत है। देन मेल के लिए ये चीज़ है, 100 मीटर में आपको 100 मीटर 1000 मीटर की रेन होगी, आई मीन 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको रन करनी है। देन आपकी फीमेल की भी 1 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 मिनट 40 सेकेंड। थोड़ी बहुत कुछ वर्ड निकल जा रहे हैं गलत, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा। फीमेल की 1 किलोमीटर का जो रनिंग है वो 5 मिनट 40 सेकेंड की है। बाकी होप शो एज अ थोड़ी इन्फॉर्मेशन और हैं जो कि आपकी सिलेबस से रिलेटेड है। मैं सिलेबस के ग्रुप डी के वाले के लिए सिलेबस के एक अलग से मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, जिसमें सारे टॉपिक्स को मैं डिफाइन करूँगा कि कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन में मैं एज अ
वीडियो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, मतलब थोड़ी बहुत बन चुके हैं, और थोड़ी बहुत कुछ वर्क करने हैं जो 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो होप सो ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी, और आप आगे भी ऐसे ही तैयारी करते रहिए, एज अ बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। और अदरवाइज जो हर फील्ड में तैयारी करते हैं उनके लिए कि और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, बिहार सरकार भी बहुत सारी वैकेंसी देने वाली है अभी, और स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी वाले के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप वैकेंसी पे बहुत अच्छा ध्यान दें, और होप सो मेरा ऑल द बेस्ट कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे करेंगे, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए सिलेक्शन इन्फो फॉलो कर लें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।